हाय गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी वेब पेज पे इमेज स्प्राइट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। वीडियो के एंड में आप कुछ इस तरीके का वेबसाइट देखेंगे विद दीज बेसिक आइकन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस सी हाउ डज एन इमेज स्प्राइट लुक लाइक। ये हमारा एक इमेज है सोशल अंडरस्कोर स्प्राइट। इसको मैंने पेंट पे एडिट किया। थोड़ा सा जूम करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे सोशल आइकन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एक ही इमेज पे इतने सारे इमेजेस, तो यही है इमेज स्प्राइट। व्हाई डू वी यूज एन इमेज स्प्राइट? ताकि हमारा सर्वर पे लोड कम पड़े और बैंडविड्थ पे भी लोड कम पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट आवर index.html पेज। इसमें है एंकर एलिमेंट्स सर्च के लिए, एंकर एलिमेंट अकाउंट के लिए और एंकर एलिमेंट्स कुछ सोशल अकाउंट्स के लिए। सो लेट्स अप्लाई स्टाइल टू दीज एंकर एलिमेंट्स। हमने एक CSS फाइल यूज कर रखी है, एक्सटर्नल फाइल style.css, और मैंने style.css पे पहले से ही सारे IDs जिसमें कि हम इमेज स्प्राइट का यूज करेंगे वो मेंशन कर रखी है। अगेन लेट्स हैव अ लुक एट आवर इमेज स्प्राइट। इस इमेज स्प्राइट का विड्थ है 385 पिक्सल और हाइट है 105 पिक्सल। सारे आइकन्स की हाइट और विड्थ सेम है और वो है 35 पिक्सल्स। क्योंकि सारे आइकन्स की हाइट और विड्थ इमेज स्प्राइट पे सेम है, हम इन एंकर एलिमेंट्स की आईडीज पे CSS प्रॉपर्टी हाइट और विड्थ मेंशन करेंगे। दैट इज 35 पिक्सल width 35 पिक्सल। सबसे पहले सर्च टेक्स्ट बॉक्स के साइड में मैं सर्च आइकन डिस्प्ले करूंगा। इससे पहले हम अपना इमेज स्प्राइट देख लेते हैं। अगर मैं इस टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर को 0 0 कंसिडर करूंगा तो ये पिंक कलर का जो सर्च आइकन है ये लेफ्ट से 35 पिक्सल दूर है और टॉप से 35 पिक्सल। So let's apply CSS property to our search icon. एंकर एलिमेंट सर्च में हम यूज करेंगे CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड। इस पे हम इमेज स्प्राइट की लोकेशन मेंशन करेंगे जो कि है .img / image _ sprite .png। ये हुआ पाथ। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लेफ्ट और टॉप की यूनिट्स, क्योंकि हमें यहाँ लेफ्ट में मेंशन करना है। तो हम जैसे लेफ्ट से आगे बढ़ते हैं हम मेंशन करेंगे यहाँ पे -35, और क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं टॉप पे मेंशन करेंगे -35, क्योंकि ये सारे आइकन्स की हाइट और विड्थ सेम है और ये सर्च का आइकन सिर्फ एक आइकन की दूरी पे है। मैंने CSS फाइल को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया। सर्च का आइकन डिस्प्ले नहीं हुआ, शायद पाथ में कुछ मिस्टेक है। दिस इज आवर वेबसाइट स्ट्रक्चर। IMG फोल्डर के अंदर सोशल स्प्राइट, इमेज का नाम है सोशल स्प्राइट और हमने गलत इमेज का नाम यूज किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिख रहे हैं ./img / social sprite .png, क्योंकि CSS फाइल CSS फोल्डर के अंदर है, वो उसके बाहर जाएगा, फिर इमेज फोल्डर में जाएगा, फिर सोशल स्प्राइट जो कि हमारा इमेज स्प्राइट है वो आएगा। लेट्स रिफ्रेश आवर वेब पेज और ये सर्च का बैकग्राउंड इमेज विजिबल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इस एंकर एलिमेंट के होवर पे मैं
दूसरे कलर का सर्च आइकन डिस्प्ले करूं। मैं चाहता हूं कि इस इमेज स्प्राइट पे ये ब्लैक बैकग्राउंड वाला सर्च आइकन एंकर की होवर पे डिस्प्ले करूं। क्योंकि हमें सर्च एंकर एलिमेंट के होवर पे बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, यानी कि इमेज स्प्राइट का कोई स्पेसिफिक पोर्शन दिखाना है, मैं सेम CSS प्रॉपर्टी यूज करूंगा क्योंकि पाथ दोनों का सेम होगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट आवर लेफ्ट एंड टॉप पैरामीटर यूनिट्स। ये है ब्लैक कलर्ड सर्च आइकन, ये लेफ्ट सेम रहेगा -35 px क्योंकि हम 0 से 35 पिक्सल आगे बढ़ रहे हैं। टॉप होगा -70 पिक्सल क्योंकि ये दो आइकन की दूरी पे है और दोनों का हाइट सेम है। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा -35 पहले से है और टॉप होगा -70 पिक्सल। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, और होवर पे ये सर्च इमेज स्प्राइट की हेल्प से अपना बैकग्राउंड इमेज का पोर्शन चेंज कर रहा है। सिमिलरली मैं बाकी सारे एंकर एलिमेंट्स पे CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अप्लाई करके इमेज स्प्राइट को इम्प्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले आते हैं अकाउंट पे। मैं यूज करूंगा ये ब्लू कलर का अकाउंट, ये लेफ्ट से बहुत दूर में है और टॉप से -35। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये लेफ्ट से कितने दूरी पे है। क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं तो ये -315 पिक्सल की दूरी पर है। मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा इसका CSS प्रॉपर्टी अकाउंट पे -135, टॉप सेम रहेगा, रिफ्रेश। शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, -315 रिफ्रेश और ये अकाउंट का आइकन डिस्प्ले हो गया। अब हमें करना है अकाउंट के होवर पे इस आइकन का लेफ्ट और टॉप। लेफ्ट सेम रहेगा और टॉप -70 पिक्सल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा अकाउंट की CSS प्रॉपर्टी को और होवर सिलेक्टर पे इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे टॉप मेंशन कर दूंगा। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश। अब होवर पे अकाउंट का बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो रहा है। सिमिलरली मैं फूटर एरिया पे एंकर एलिमेंट्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे CSS इमेज स्प्राइट का इंप्लीमेंटेशन करूंगा। लेट्स हैव अ लुक एट आवर इमेज स्प्राइट। अब फेसबुक एंकर एलिमेंट की बारी है, तो मैं ये दोनों आइकन्स या फिर कह सकते हैं इमेज स्प्राइट का पोर्शन यूज करना चाहूँगा। दोनों का लेफ्ट 0 है क्योंकि ये आपका सेंटर पॉइंट है। एक का टॉप है -35 और ब्लैक कलर्ड फेसबुक आइकन का टॉप है -70 पिक्सल। तो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। नॉर्मल फेसबुक का ब्लू कलर वाला बैकग्राउंड, लेफ्ट 0 रहेगा, टॉप -35 और होवर के लिए बैकग्राउंड इमेज लेफ्ट होगा 0 लेकिन टॉप होगा -70। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश। फेसबुक का आइकन आ गया और होवर पे चेंज भी हो रहा है। अब मुझे चाहिए बैकग्राउंड इमेज ट्विटर के लिए। ट्विटर यहाँ पे है, कलर्ड और ब्लैक एक ही साथ है और लेफ्ट में ये 280 पिक्सल दूरी पे है टॉप से। सिमिलरली लाइक फेसबुक, ब्लू कलर का ट्विटर -35 पिक्सल की दूरी पे है, ब्लैक कलर -70। कॉपी,
पेस्ट, -280 पिक्सल और होवर पे सेम CSS प्रॉपर्टी, बस टॉप पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा और डबल हो जाएगा और हो जाएगा 70। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, ये देखिए ट्विटर विजिबल हो गया और होवर पे इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज हो रहा है। अब ट्विटर के बाद मैं यूट्यूब एंकर एलिमेंट पे बैकग्राउंड इमेज स्पेसिफाई करूंगा। लेट्स हैव अ लुक एट इमेज स्प्राइट। यूट्यूब है यहाँ, ये लेफ्ट से 350 पिक्सल्स दूरी पे है। कलर्ड यूट्यूब टॉप से 35 पिक्सल की दूरी पे है और ब्लैक एंड व्हाइट यूट्यूब 70 पिक्सल की दूरी पे। सो लेट्स मेंशन आवर CSS फॉर यूट्यूब एंकर एलिमेंट। ये है कलर्ड यूट्यूब के लिए, जिसमें कि लेफ्ट है -350 और होवर पे लेफ्ट सेम रहेगा और टॉप हो जाएगा -70। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, ये देखिए यूट्यूब आ गया। होवर पे भी इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज हो रहा है। सिमिलरली आप किसी भी HTML वेब पेज पे CSS का यूज करके इमेज स्प्राइट इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप सर्वर पे लोड कम कर सकते हैं और बैंडविड्थ का यूसेज भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।